इसलिए हाजिरा के पास स्वर्गदूत गया। मर्जी आपकी है, लेकिन हाजिरा ईमानदार थी और चली गई और उसको आशीष मिला। अलीशा के पास दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेले आए और आकर कहने लगे चल हमारी चर्च में। उसने उनको डांट लगाया। उसने कहा चुप कर। कहता हमारा बाप एक ही है, हम अपने बाप एलिया के नीचे रहते हैं। कहता एक ही बाप है हमारा, हमारे 10 बाप नहीं है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे कितने बाप हैं? शर्म की बात है। कितने बाप है मेंबर? हालेलुया। हाँ चर्च जरा स्क्रीन पे दिखाओ। हाँ कितने बाप हैं आपके? जोर से बोलो। क्या नाम है उसका? यीशु। और धरती पे कितने बाप हैं? आत्मिक बाप कितने हैं? क्या नाम है उसका? इधर दिखा। कितने हैं बाप तुम्हारे? कितने हैं? एक। जाओ फिर। मेरा मन भी आज तुम्हारे लिए एक हो गया। आज आमीन। मेरा मन एक हो गया। तुम्हें आशीर्वाद मिले आज। आमीन। तुम्हारा घराना आशीषित हो, तुम्हारे बच्चे आशीषित हो, तुम्हारा कारोबार चले, तुम्हारा बिजनेस बढ़े, तुम्हारे घर में किसी की जल्दी मौत ना हो, तुम भी आयु पाओ। आमीन। शांति को देखो इस साल में। आमीन। तुम्हारे घर में मिठास आए, तुम्हारे संबंध में मिठास आए, आमीन। तुम्हारे बच्चों की जुबान में मिठास आए, पति पत्नी में मिठास आए। आमीन बोलने वाले। आमीन। आमीन बोलने वाले। आमीन। और रसीद करने वाले। मैं कह रहा हूं मिठास आएगी आज। आमीन। आपके घर में मिठास आए। आमीन। बैंक बैलेंस में मिठास। आमीन। यीशु के नाम में। आमीन। जाओ भविष्यवाणी है ये। बैंक को उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। फोन को खोल कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। दुकान में से बाहर झांकना नहीं पड़ेगा ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा हूं आज रात के बाद ग्राहक आपकी दुकान के बाहर खड़े होंगे। आमीन। कह रहा है अकाउंट में मैसेज देने वाले नहीं, बैंक वाले एफडीआं कराने के लिए आपके पीछे घूम रहे होंगे। आमीन। इतना पैसा आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। मैं आपके लिए रो नहीं रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है। मैं प्रार्थना कर रहा था, किसी ने वीडियो बनाई, कहता देखो पादरी बजिंदर रो रहा है। अबे चुप, हारने के लिए नहीं बना पादरी बजिंदर। आपको समझ में आया कि नहीं? रोते वो हैं सबके सामने जो हार जाते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर के सामने रोते हैं। आमीन। हम उसके सामने घुटने टेकते हैं। हमें पता है हमारा हेलीपैड कहाँ है। आमीन। हमें पता है हमारा हेलीपैड कहाँ है। अपने पड़ोसी को पूछो तुझे पता लगा हेलीपैड कहाँ है? हेलीकॉप्टर आएगा। आमीन। लोकेशन लेकर जाना। सारे अपने फोन में ताजपुर चर्च की लोकेशन खींच लो। मिठास आएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एलिया भटक गया था, उसको रास्ते में पकड़ लिया। कहते चर्च नहीं इधर है। उसने कहा मेरे पास लोकेशन है एलिया की, चुप करो। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको दुगने मत्से के साथ आशीष दिया। आमीन। दुगनी आशीष किसके द्वारा? उसी के बाप के द्वारा। आप हर किसी से हाथ नहीं रखवाओ। अगर आप हर किसी से हाथ रखवाते हो, इसका मतलब आपने बाप बदल लिया है। आपको फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने समर्पित कर दिया, यहाँ पर बाप बनाया है, आपके लाइफ में मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी आऊंगी, ब्रांचों में बढ़ोतरी आऊंगी। मांगना ना पड़ेगा चर्च। उसने कहा यिर्मयाह तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा। ये आशीष आज आपके ऊपर आ रही है। आमीन। एक गवाही बता रहा हूँ, एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ। एक आदमी था। आप कितने निराश हो? आपके घर में मैं अगर पूछूं कौन लोग निराश हैं, किस बात के लिए? सरदार जी कहेंगे कि मेरे घर में लड़का नहीं है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। कोई कहेगा मेरे परिवार में ये नहीं है, मेरे परिवार में वो नहीं है। लेकिन आप कहेंगे, लेकिन ये इस आदमी की फोटो देखो स्क्रीन पर। ये जब बचपन में पैदा हुआ, इसकी ना दोनों टांगे हैं, दोनों हाथ हैं, कटे हुए हैं बचपन में। इसका नाम निक है। क्या नाम है? निक। निका कह रहा निक, इसकी टेस्टमनी है। ये क्या टेस्टमनी है इसकी? कहता है इसकी टेस्टमनी स्क्रीन पर फोटो ले लेना, पढ़ लेना। ये क्या नहीं इसकी है? कह रहा बचपन में इसके अंग खराब हो गए, दोनों अंग नहीं है। लेकिन जब इसने होश संभाला तो समय में
कहता इसने इसको, ये एक टीचर के पास जाता था, इसके टीचर ने इसकी काउंसलिंग किया और उसको कहा, कह रहा बेटे, कहता मेरे पास क्या काम है, मैं मेरी शादी कोई नहीं करेगा, मैं बिजनेस रोटी कैसे खिलाऊंगा, मेरे हाथ नहीं है पैर नहीं है, मुझे टॉयलेट कौन ले जाएगा। रोता था बेचारा बचपन, कह रहा मेरे से शादी भी कोई नहीं करेगा, मुझे कौन उठा के गुड्डे की तरह टॉयलेट में रखेगा, कौन मेरी पोटी साफ करेगा, कह रहा कौन करेगा इंसान के साथ। बड़ा हो गया, निराश है, इससे ज्यादा निराश होगा कोई, रो रहा है। लेकिन ये बंदा क्रिश्चियन है, प्रभु को मानता है, चर्च जाता है। सुनो, और इसके टीचर ने कहा, कहता तू लोगों को स्पीच किया कर, लोगों को उत्साहित किया कर, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से लोगों को यीशु के बारे में बताया कर। और ये जाता स्पीच करने लगा। इसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दिया कि कंपनी ने इसकी स्पीच सुनकर इसको जॉब दे दिया, और वहां से इसके पास इतना पैसा हुआ, इसने 2 कंपनियां अपनी खोल ली, 2 बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बन गया। और उसके बाद कहता है इसकी शादी हुआ, उसके बाद इसके पास 3 बच्चे हैं। इसके पास 3 बच्चे हैं और ये एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है। इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसके पास पवित्र आत्मा था। आमीन। इसका बाप एक था, यस, आमीन। इसका स्पिरिचुअल फादर एक था। इसने विश्वास किया और अपने फादर की अगुवाई में चलता रहा, अपने टीचर की अगुवाई में ये चलता रहा, अगुवाई में इसने जैसे उसने सलाह दिया वैसे ही करता रहा और मानता रहा। उसने कहा अच्छा, और एक दिन बड़ी कंपनियों का मालिक बन गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आज आप एक हाथ के नीचे रहेंगे, याद रखना मेरी सलाह आपको एक नहीं, मैं कह रहा हूँ 2-2 कंपनियों का मालिक बनाएगी यीशु के नाम में। आपकी सीढ़ियों की आवाज कम है चर्च, आपकी हालेलुया की आवाज कम है, हालेलुया, आपके चिल्लाने की आवाज कम है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इस साल में बड़ी कंपनियों के मालिक बनोगे चर्च। आमीन, मेरी सलाह आपको कहीं ऊंचाई पर लेकर जाएगी। आमीन, मेरे बाप का हाथ आपको तरक्की देगा इस साल में, आमीन, वो निराशा से निकालेगा आपको। आमीन, जहां आप कमजोर है वहां तगड़ा करेगा वो, आमीन, जो आप नहीं कर पा रहे करोगे आज रात के बाद। लो, आजाद हो जाओ। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं लेंगे, सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो अकेले नहीं लेना। क्वायर को ढूंढती है अकेले में, चर्च में कोई किसी से गुस्सा करता है अकेले में। जब एक लड़का पाप करता है बाथरूम में जाके, एक आदमी ठेके पर जाकर पाप करता है, कुछ आदमी सुनने में गलत लगेगा, दिल्ली में जाकर धंधे वाली के साथ पाप करते हैं, घूमते हैं, गंदे लुचपन के काम करते हैं, कहते हैं अकेले में कोई देख नहीं रहा। आज का प्रचार समझ लेना, अकेले में परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन, अकेले में वो आपको देख रहा है, आमीन। सबके साथ नहीं है। आप जब वहां से करके निकलेंगे अकेले हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा होगा, परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आपने शराब छोड़ने का फैसला ले लिया, व्यभिचार छोड़ने का फैसला ले लिया, कह रहा बच्चों माँ बाप से बदतमीजी करने का फैसला छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ कि आज कह रहा कि फैसला ले लिया कि मैं आज से बदतमीजी नहीं करूंगा। पति अपनी पत्नी से कड़वे बोल नहीं बोलेगा, बच्चे माँ बाप से कड़वे बोल नहीं बोलेंगे। याद रखना, आपके घर पे जाने से पहले आज एक रसगुल्ले का नहीं, कह रहा एक गवाही का शहद टपका हुआ मिलेगा। आमीन, एक मिठास नौकरी मिलेगी, आमीन, एक नया बिजनेस मिठास, आमीन, एक चंगाई की मिठास, आमीन, एक फॉरेन जाने की मिठास मिलेगी, आमीन, एक पासपोर्ट पर मिठास मिलेगी। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं, अभी मीटिंग कर रहा हूं, देखो मीटिंग कर रहा हूं। अभी मेरे पास मैसेज आ गया स्वर्ग से, मैंने कहीं का वीजा अप्लाई किया था। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्या लग गया है। आमीन। 4 दिन पहले सपने में दिखा दिया था, 4 दिन पहले, समझ रहे हैं मेरी बात। 4 दिन पहले परमेश्वर मुझे बता देता है कि तेरे चर्च में ये बंदा नहीं आया, कहां गया है। हालेलुया। स्वर्गदूत जाते हैं हाजिरा के पास और जाकर कहते हैं सुनना है,
जो ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हैं, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। अगर आप समझ गए इस मैसेज को, आज परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। एलिया जब ईमानदार रहा, बाप एक रहा, आगे उसका चेला एलीशा, उसने फैसला लिया मैं अपने बाप एलिया के साथ ईमानदार रहूंगा। याद रखना, आप कहीं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के साथ ईमानदार हैं, एक बाप के नीचे रहना पसंद करते हैं, आज के बाद कह रहा हूं कि जाओ कह रहे कि लोगों को काउंसलिंग करो, इस आदमी की तरह निकी काउंसलिंग करो, गवाहियां सुनाओ कि इस चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं। लगाओ फोटो, लगाओ डीपी, लोग पूछे कौन है ये, उसको बताओ, मजबूर हो जाए पूछने के लिए कौन है, तेरा मामा है ये। एक सुनो, एक बुढ़िया ने मेरी फोटो लगाई और उसी समय उसके रिश्तेदारों ने उसको फोन करने शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी, गुस्सा करना शुरू कर दिया। बोलते हैं किसकी फोटो लगा ली, किसकी फोटो लगा ली, क्योंकि वो अन्य जाति थी और अन्य जाति वो लोग थे। उसने मैसेज सुनकर फोटो लगा ली, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, पति मर गया और उसके रिश्तेदार, उसके पास 20 किले जमीन। उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि शायद इसने लगता कोई लड़का गोद ले लिया। उसको कोसने लगे, कह रहे किसकी डीपी लगा ली तूने? उसने कहा अरे नहीं नहीं, इसकी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े। उसने कहा अच्छा। उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया और उनके परिवार में बड़े बड़े काम स्टार्ट हो गए। आमीन। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? डीपी लगाना मूर्ति पूजा नहीं करना है, डीपी लगाना लोगों को बताना तुम्हारा बाप कौन है। समझ में आया कि नहीं? तुम किसके साथ ईमानदार हो तुम्हें समझ में आएगा। कह रहा लगा कर देखो, इस साल में तुम्हारी गवाहियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। अरे शहर टपकेगा, याद रखना, शहर टपकेगा, गवाहियां टपकेंगी। जो नहीं लगा रहे वो अकेले में मिलना मेरे से। जिनकी डीपी मैंने नहीं देखी अकेले में मिलना मेंबर। जिन्होंने अपनी पत्नी की फोटो लगा रखी है, कालिया की फोटो लगा रखी है, नाम भी कालिया, मुंह भी कालिया, कालिया। आप समझ रहे कि नहीं? समझ जाओ, आपके घर में बरकत कब आएगी आपको समझना है। यीशु यहाँ है। अगर आप विश्वास करते हो पवित्र आत्मा कोई बड़ा काम करना चाहता है, आप तैयार हैं कि नहीं? एक लास्ट वचन पढ़ रहा हूं फटाफट, निर्गमन 15 का 15, 15 का 25। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे कोई? हालेलुया। क्या तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, और जिसे उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। सुन रहे हो क्या लिखा? कह रहा कि मूसा के लोग जो इजरायली थे, उसकी जो कलीसिया थी, कह रहा वो उसके पीछे चल रहे थे। चलते चलते उनको पानी नहीं मिला, लेकिन वो उसके पीछे चल रहे थे। जब पानी नहीं मिला वो कुड़कुड़ाने लगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ बैठा हो, आपको नौकरी ना मिली हो, जॉब ना मिली हो, घर ना मिला हो, काफी समय से चंगाई ना मिल रही हो। ये निक जो था, जिसके हाथ पैर नहीं थे, कुछ नहीं मिला इसको, यीशु के पास जाता रहा, अपने चर्च में जाता रहा, कुछ नहीं मिला। इसने देखा, सुना था यीशु मसीह हाथ पांव भी दे देता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में कहने लगा तू ही सलाह दे मैं क्या करूं। उसने कहा तू भी खुदा का प्रचार करना शुरू कर दे। आमीन। आज भी वो बड़ी कंपनी का मालिक है, धन्यवाद करता है, गवाहियां देता है। मैं कह रहा हूं अगर आज परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, चुप ना रहो, चंगे हुए या नहीं हुए चुप ना रहो, धन्यवाद करना शुरू करो। एक मिठास चंगाई की जरूर आएगी चर्च। आमीन। और इसी समय जब ये परेशान था, इसको इसी समय परमेश्वर ने एक पौधा बतलाया। उसने कहा जा पानी में डाल दे और ये मीठा हो जाएगा, और इसी समय उसने डाला, मीठा हो गया। मैं आज रात आपको एक उपाय दे रहा हूँ। आपके घर में अगर आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, कितनों की पत्नी अच्छी नहीं है, हाथ उठाओ। बेटे खाना नहीं मिलेगा घर पे। कितने की पत्नी अच्छी नहीं है, हाथ उठाओ, एक आधा तो होगा। चलो मैं भी नहीं उठा रहा आज तो। हालेलुया। आपको उपाय बता रहा हूं। बच्चा अच्छा नहीं है, माँ बाप अच्छे नहीं है, नौकरी नहीं है, चंगाई नहीं है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। कहते बस
आपको आज उपाय है, आपको हाथ उठाना और हेलीपैड बनाना, जाकर हेलीपैड बनाना। बोलो आज मैं हेलीपैड बनाऊंगा, घर पर प्रार्थना का हेलीपैड बनाऊंगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, हेलीकॉप्टर देकर, हेलीकॉप्टर देकर भेजेगा परमेश्वर, हेलीकॉप्टर देकर भेजेगा। बोलो आमीन आमीन। पवित्र आत्मा भेज रहा है, कहता उपाय है ये। परमेश्वर ने मुझे इस संसार में, यीशु बोलता है, कह रहा है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह वो पौधा बनाकर आपके बीच में भेज दिया मिठास देने के लिए। कह रहा है कि आज मेरी प्रार्थनाएं आपको मिठास देकर जाएंगी यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थनाएं आज से लोगों के लिए मिठास का काम करेंगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर जहां भी मेरे रिश्ते में कड़वाहट है मिठास आ जाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिनके रिश्तों में कड़वाहट है मिठास आए। अपने केक को उठाओ ऊपर। प्रभु आज मेरी प्रेयर है इनके घर के टूटे हुए संबंध अच्छे हो जाए। जब ये मिठास वाली प्रेयर सुने जो ऑनलाइन चर्च में ब्रांचों में बैठे हैं, मैं समय परमेश्वर जो मिठाई जो आज इन्हें दी है प्रार्थना करके परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज जब से इन मेरी प्रेयर है इनके घर में कड़वाहट खत्म हो जाए, इनके संबंध में मिठास आए। जिस हिस्से में बीमार है मिठास आ जाए, चंगे हो जाए। जहां पर कर्जा है आज से परमेश्वर गुड न्यूज आए यीशु के नाम में, मिठास आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी फैमिलियों में बरकतें आना स्टार्ट हो जाए, इनके घर में आशीष आना स्टार्ट हो जाए, इनके संबंध अच्छे हो जाएं, ये पहले की तरह जवान हो जाएं परमेश्वर। इनके बिजनेस एक नहीं दो हो जाएं, इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, इनके बच्चे तरक्की करें, इनका फाइनेंस बढ़े, इनके घर में दो गाड़ियां हो परमेश्वर, डबल 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 नौकरियां, डबल बिजनेस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, मिठास आए इनके मोहल्ले में, इनके देश में, इनकी जुबान में। जब ये घर जाएं परमेश्वर गवाहियों का